इतिहास हमें बहुत सारे राजाओं के बारे में बताती है, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके आगे दुनिया महान शब्द जोड़ती है, और वह है सिकंदर, जिसे पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। विश्व विजेता कहे जाने वाले अलेक्जेंडर बहुत ही कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए थे। इस दुनिया में कई महान लोग आए, लेकिन सिकंदर सिर्फ एक ही था। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अलेक्जेंडर से जुड़ी कुछ रोचक बातें जिसे आपको जरूर जान चाहिए। सिकंदर एक ऐसा पराक्रमी राजा था जो विश्व विजय अभियान में निकला था, और कुछ प्रदेश को छोड़कर वह पूरे दुनिया को जीत लिया था। इसीलिए उसे विश्व विजेता सिकंदर के नाम से ही जानते हैं। हालांकि विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन वह भारत में घुसने में सफल नहीं हो सका था। विश्व प्रसिद्ध सिकंदर महान तथा अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में यूनान के मैसेडोनिया के पेला नामक जगह पर एक राज परिवार में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था एवं माता ओलिम्पिया, जो पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। हम आपको बता दें, रानी ओलंपिया फिलिप द्वितीय के चौथे पत्नी थी। अलेक्जेंडर राज परिवार के प्रथम उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुए थे, अर्थात वह परिवार के इकलौता बेटा के रूप में पैदा हुआ था। कई लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भगवान जूस का बेटा है। ऐसा भी बोला जाता है कि फिलिप द्वितीय को एक सपना आया था कि थंडर यानी कि बिजली जाकर रानी ओलंपिया के गर्भ में लगी थी, जिसके बाद अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। इसलिए शुरुआत से ही इन्हें कहते थे कि अलेक्जेंडर एक चमत्कारी बच्चा है जो आगे जाकर कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा। सिकंदर की उम्र 26 वर्ष की हुई तब उनके पिता फिलिप्स द्वितीय की हत्या हो गई। फिर पिता के मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का राजा सिकंदर बना। सिकंदर का भारत पर हमला। पर्शिया तथा फारस को हराने के पश्चात उसे पता चला भारत के बारे में। ईरानियों के माध्यम से ही सिकंदर को भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। फिर होना क्या था, सिकंदर ने अपनी लोलू पर दृष्टि लेकर भारत जीतने के लिए चल पड़ा। इसके बाद उसने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई और 327 बीसी में निकल पड़ा। बल्क से चलकर वह काबुल के मार्ग से होते हुए हिंदुकुश पार करके कोहिदामन घाटी में प्रवेश किया। वह भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना था। उस समय भारत में धन संपत्ति अपार था। इसके अलावा उस वक्त भारत छोटी छोटी गणराज्य में बटा हुआ था। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया और 326 ईसा पूर्व में वह सिंधु नदी पार करके पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंभी पर किया था। लेकिन विशाल सेनाधारी सिकंदर के सामने कौन टिक सकता था। कुछ समय के बाद अंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता करने का वादा किया। कायरता पूर्वक संधि ने आत्मसमर्पण करके वह अपने पड़ोसी वीर शासक पोरस से बदला लेना चाहता था।